पिछले 2 दिनों से महामंथन, आखिर हार का कारण क्या रहा, हार की कारण की समीक्षा हुई तो सवाल गठबंधन और सरकार पर उठे। भागे भागे संगठन वाले व्यक्ति दिल्ली पहुंचे। अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करके तमाम स्थिति सीएम के प्रति जो शिकायत थी वो कर डाली। इधर सीएम साहब राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के साथ मुलाकात कर लिए। सियासत में बवाल, देश की सियासत में जो सबसे बड़े जो राज्य है, जिसके सबसे बड़े सदस्य विधानसभा और लोकसभा में हैं, उसकी भूमि पर भाजपा के अंदर संगठन और सरकार की जो तलवार है वो खिंची हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने तय कर लिया कि योगी आदित्यनाथ ही अगला चेहरा रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो काफी उछल कूद कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ के ऊपर सीधे आरोप लगा रहे थे, उन पर अब सवाल उठने लगे। कुर्सी उनकी खतरे में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे। अमित शाह से मुलाकात, जेपी नड्डा से मिले, सबने नसीहत दी योगी के खिलाफ। फिलहाल बयानबाजी बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अभी बैठक और मंथन का दौर खत्म नहीं हुआ। अब बिहार में बीजेपी बैठक करने जा रही है और आज बैठक कर भी रही है। प्रदेश के अंदर कार्य समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में हार पर मंथन होगा। आने वाले चुनाव में जीत की रणनीति बनेगी। भाजपा ने पूरे शहर के अंदर, पटना के अंदर जगह जगह पर पोस्टर लगवा दिया है। आने वाले मेहमानों के अतिथि के स्वागत में यह पोस्टर लगे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश से कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरों वाला पोस्टर लगे हुए हैं और यह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, तो डिप्टी सीएम और एक सीएम के बीच जो टकराहट है उसे बीजेपी यूपी में नहीं रोक पाई। लिहाजा देश भर में भाजपा की फजीहत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि योगी और मोदी पर सवाल उठाने वाले लोग खामोश हो जाए। पार्टी आला कमान की तरफ से यह फरमान आ गया है कि अब इस तरीके की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगा। इस बीच बिहार में जो आज बैठक होने वाली है, उस बैठक की रूपरेखा तय हो गई है और अब बैग पैक होने लगे। इन तमाम थैलों में बीजेपी अपना एजेंडा भर भर के अपने कार्यकर्ताओं को देगी, जिसके माध्यम से हार की समीक्षा और आने वाले चुनाव में जीत की रणनीति होगी। बीजेपी दफ्तर में यह थैले पैक हो रहे हैं। इसमें पार्टी का एजेंडा, सरकार की सोच और मोदी की चेहरे के दम पर अगले चुनाव की तैयारी है। कुछ महीनों बाद फिर बिहार में चुनाव होने वाला है। देश भर में भाजपा कई जगह पर उपचुनाव लड़ने जा रही है और अब बीजेपी सीट को जीतने के लिए लड़ेगी। अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो सवाल सीधे तौर पर भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं उस पर उठेगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे भाजपा के मन मुताबिक नहीं आए, उससे पहले ही मोदी के सवाल पर, मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा है, मोदी के चेहरे पर सवाल उठा है और अब कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे। इस बीच बिहार में बैठक और बैठकों पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। आने वाले मेहमानों से लेकर होने वाली शिकायतों तक मंथन में क्या कुछ महामंथन से निकल के सामने आता है। बिहार में हार का ठिकरा जो है किसके सर पर फटेगा और जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, उसकी चर्चा होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का जो मिशन है वो किस तरीके से अपने विरोधियों को इस बार आने वाले चुनाव में सबक सिखा पाती है। अगर बीजेपी एक सीट भी देश भर के किसी भी उपचुनाव में चूक गई तो विपक्षी को बड़ी ताकत मिल जाएगा। जिस प्रकार से बिहार में अंदर खाने बाहर खाने की जो लड़ाई चल रही है, बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी हो रही है, यहाँ पे जिस प्रकार से सब जो है मोदी और अमित शाह के चेहरे पर काम करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम लोकल चेहरे पे क्यों ना बात करें, क्यों ना ऐसे एजेंडा, ऐसे मुद्दों पे काम करें जो लोकल सहित नेशनल चेहरे की बात हो। हार का ठिकरा सिर्फ लोकल पर क्यों? अगर हार का ठिकरा फूटेगा तो सब पे फूटेगा। गलती सिर्फ एक की वजह से कोई पार्टी नहीं हारती है। गलती इसमें छोटी छोटी सभी कोई करता है तो उसके बाद बड़ी गलतियां बन जाती है और वही सही छोटे छोटे कार्यकर्ता मिल करके अच्छे अच्छे काम करते हैं तो वो बड़ा काम बन जाता और जीत में बदल जाता है। तो उसका श्रेय भाजपा के छोटे नेता या छोट भैया नेता क्यों लेंगे? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।